गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है यदि धरती पर स्वर्ग है तो। यदि धरती पर स्वर्ग है तो वह कहाँ है? लेखिका के अनुसार वह केरल में है। तो आज हम केरल की यात्रा के बारे में यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका अलका सरावगी है, जिन्होंने केरल की यात्रा के अनुभवों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और ये यात्रा वृत्तांत के कुछ अंश जो उन्होंने इस पाठ में दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। केरल की हमारी यात्रा शुरू हुई किल्लोन व किल्लोन नामक प्राचीन समुद्री शहर से। यहाँ अष्टमुडी झील है। नक्शे पर देखें तो यह वाकई ऑक्टोपस की तरह 8 जगह से मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस झील की शुरुआत यहाँ से थी, वहाँ से इसकी विशालता का अनुमान नहीं हो सकता था। अगले दिन सुबह ऑटो वाला भाषा न समझने के कारण हमें झील की जगह 9-10 किलोमीटर दूर वीरभद्र के मंदिर में ले गया। कि वो हमारी भाषा को नहीं समझता था। केरल के लोग हमारी भाषा को नहीं समझते, तो वो उसने समझा कि हमें वीरभद्र मंदिर में जाना है। तो वो 9-10 किलोमीटर हमें कहाँ ले गया? झील के द्वारा कहाँ पे ले गया? वीरभद्र मंदिर की तरफ ले गया। वहाँ पहुंचकर लगा कि अच्छा ही हुआ उसने हमारी बात नहीं समझी। वहाँ झील के नीले से दूर दूर तक फैले पानी में हल्की हल्की लहरें पैदा करती ठंडी हवा बह रही थी। झील पर बनी जेटी, पानी के अंदर तक बना एक रास्ता उसकी खूबसूरती को कई गुना क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। वो कैसे लग रहा था? कुछ कुछ वेनिस की याद दिलाते हुए। किल्लोन छोड़कर टेकेडी जाते समय हमने अष्टमुडी की एक अलग ही सुंदरता देखी। एक ओर वह समुद्र से मिल रही थी और दूसरी ओर उसमें सघन हरे वृक्षों से लदे द्वीप थे। अब हम समुद्री तट को छोड़कर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। रास्ते छोटे छोटे, शहर व गांव हजारों हजारों नारियल और केलों के पेड़ से सजे हुए थे। जिस रास्ते से हम लोग गए वो रास्ता बहुत सारे नारियल और केले के पेड़ों से सजा हुआ था। मुझे 3 रंग के केलों, हरे, पीले और लाल से सजी फलों की दुकानें बहुत सुंदर लगी। यहाँ नारियल भी हरे और पीले 2 रंगों के होते हैं। प्रकृति ने केरल में रंगों से कुछ खास तरह के खेल खेले हैं। टेकड़ी पेरियार वन अभयारण्य के किनारे बसा एक हिल स्टेशन है। यहाँ चारों तरफ तरह तरह के मसालों और कॉफ़ी के पौधों के खेत हैं। इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, कोको और कॉफ़ी के अलावा तरह तरह के फूलों और पत्तियों वाले पौधों को देखकर ऐसा लगा कि केरल को ईश्वर का अपना देश कहकर जो प्रचारित किया जा रहा है यह वाकई सच है। अभयारण्य के झील के नौका विहार में हमने किनारे पर चरने या पानी पीने आए जंगली भैंसों, सूरों और बारहसिंगों के झुंड देखे। कारमेटेन्स, एक तरह का जल पक्षी, पानी में गड़े बांसों पर बैठे अपने पंख क्या कर रहा था? सुखा रहा था। कौन सा पक्षी था? कारमोरेट, जो एक तरह का जल पक्षी था, जो कि उसके अंदर जो गड़े हुए जो थे ना बांस पानी के अंदर, उस पर बैठकर वो अपने पंखों को सुखा रहा था। झील के किनारे लाल रंग की मिट्टी, दूर दूर तक फैली हरियाली और झील के पानी का रंग तीनों रंगों का कैनवस बना रहा था। और मुझे लगा दुनिया की कोई झील इससे सुंदर नहीं हो सकती। आकाश में कभी बादल, कभी सूरज की ढलती धूप से झील के चारों तरफ के पहाड़ कभी हरे तो कभी नीले दिख रहे थे। संयोग से हमें पेरियार अभयारण्य की दीवार से सटा एक नया होटल रहने को मिला। हमारे कमरे के बरामदे से दूर दूर तक का दृश्य देखा जा सकता था। जलकुंभी के हजारों हजार नीले मोर पंख फूलों के पार घना जंगल और उनके पीछे दिखती पहाड़ियाँ अद्भुत सुंदर लग रही थी। दक्षिण भारत में जाएं और हाथी न हो तो शायद कुछ अधूरा ही रह जाएगा। कॉफ़ी के एक बागान में हाथियों पर बैठकर घूमने की व्यवस्था थी, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ की घरेलू चॉकलेट खाने में, जो यहाँ के छोटे बाज़ार में जगह जगह मिलती है। मुन्नार में काफ़ी बारिश थी, मानसून पूरे जोर पर था और खिड़की से ऐसे देखना अनुभव अद्भुत था। दोपहर को हमने केरल का पारंपरिक खाना साध्या
खाया। चटनियाँ, पापड़, अचार, सब्जियों को मिलाकर कुल 27 चीज़ें केले के पत्तों पर परोसी जाती हैं। इनकी सुगंध और स्वाद के लिए दिव्या के अतिरिक्त कोई शब्द मन से नहीं निकलता। हर घर में ऐसा सोचकर तो नहीं हम घर से ऐसा सोचकर तो निकले ही नहीं थे कि पर हम ऐन ओणम के अवसर पर केरल में थे। ओणम उनका एक मतलब त्योहार है केरल राज्य का। तो वहाँ पे वो जब गए तो कहते, लेखिका कह रही है कि हम उसी हिसाब से नहीं गए थे कि केरल में जब जाएंगे तो वहाँ पे ओणम का त्योहार देखेंगे। पर अचानक ही ऐसा हुआ कि जब लेखिका और वहाँ केरल पहुँचे तो तब ओणम का अवसर था। हर जगह रंग बिरंगे फूलों का गलीचा सजाया जाता है और चावल के पेस्ट में रंगोली बनाई जाती है और मृदंग और शहनाई का स्वर हवा में गूंजता रहता है। केरल में हमारा अंतिम पड़ाव कुमारकाम था और विशाल वेमड़वाड़ झील थी। सुबह से चिड़ियों को जैसा अनोखा ऑर्केस्ट्रा सुनाई देता था। झक सफ़ेद जल मोगरी जब पानी में एकदम नज़दीक से उड़कर अपनी छाया पानी में झलकाते हुए जाती तो लगता अगर हमारी आंखों ने यह नहीं देखा तो फिर देखा ही क्या। केरल की प्रकृति में एक अलग तरह का संपंदन था, एक अलग ही धड़कन जिसे महसूस करने के लिए हमारे मन को ऋषि बनना होता है, भले ही कुछ क्षणों के लिए। परंतु अगर हमने वहाँ की सुंदरता को देखना है, केरल राज्य की सुंदरता को देखना है तो हमें उसके लिए ऋषि बनना ही होगा। बच्चों, केरल का जो नाम है वो केरा शब्द से आता है जिसका अर्थ होता है नारियल और आलम, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र अर्थात केरल, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ा। धन्यवाद बच्चों।